हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कक्षा 10 के लिए। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज नंबर 8.2 के अंदर आई हुई है। तो जिसके अंदर हम सीखेंगे 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, कोस 45 का मान, टेन 45 का मान, वो सारणी हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम उस सारणी का। यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, सारणी। आज का हमारा टॉपिक है सारणी। इसके अंदर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने दिए हुए थे? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कितने? कोसेक थीटा। यानी हमारे पास कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो पहले सबका नाम लिख देते हैं। कौन कौन से मेरे पास है? साइन थीटा, दूसरा क्या है? कोस थीटा, तीसरा है मेरे पास टेन थीटा, चौथा है मेरे पास कोट थीटा, पांच है मेरे पास सेक थीटा और छठा मेरे पास क्या है? कोसेक थीटा। ये लिख दिया मैंने 5। अब देखो, 6 का नाम लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है इसका? एक तो 0 डिग्री का मान निकालना है, डिग्री का मान निकालना है, तीसरा 45 डिग्री का मान निकालना है, चौथा 60 डिग्री का मान, और पांच से क्या है? 90 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें आना चाहिए। ये मैंने लिख दिया ना, ये आगे सारणी। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है? साइन का। किसका निकालना है हमें? साइन का अंदर, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले शुरुआत ही किससे होती है? साइन थीटा से शुरुआत होती है। तो हम भी सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? साइन थीटा का। अब देखिए, आपको ये देखिए, ये मैंने सारी की सारी सारणी बना दी। सारणी बना दी ना। अब देखिए बेटा, सोचो, आप यूट्यूब पर जाएंगे ना, अलग अलग तरीके बताइए। कोई कहेगा हाथ से एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी कैसे ज्ञात करे, कोई कहता है अनरूट लेके चलो, कोई कहता 0 1 2 3 4 5 तक गिनती लिखो, कोई कहला ये करो, कोई कहे वो करो। कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, सिंपल सा रूल है। इसको आप 2 या 3 बार, एक बार सारणी को देख लेना, आप आसानी से आपको याद हो जाएगी। एक एक मान आपको मैं याद करा दूंगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिकोणमिति, जब भी हम त्रिकोणमिति का नाम लेते हैं, जब भी हम पिछले वाली प्रश्नावली का नाम लेते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर एक ही नाम आता है, साइन थीटा। क्या नाम आता है? साइन थीटा। फिर आते हैं कोस थीटा। क्या नाम आता है? सबसे पहले नाम आता है साइन थीटा, फिर आता है हमारे पास में कोस थीटा। यानी हमें खुद को डर लगता है साइन थीटा और कोस थीटा से। तो देखिए, हम इस सारणी को कैसे शुरुआत करेंगे? हम इस सारणी की शुरुआत करेंगे साइन थीटा से। किस, कहाँ से? साइन थीटा से। और ध्यान रखो बेटा, किसी भी चीज की हम तैयारी करते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? जीरो से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? जीरो से। तो इसी प्रकार साइन थीटा की भी शुरुआत कहाँ से होगी? जीरो से। यानी साइन 0 डिग्री का मान भी क्या होता है? जीरो। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो वो जीरो से शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं? जीरो से शुरुआत करते हैं। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं? हम आगे की तरफ धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो इसी प्रकार जब त्रिकोणमिति का नाम आते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है साइन थीटा का। और साइन थीटा का मान भी कहाँ से शुरुआत होता है? जीरो से। तो बेटा देखिए, सबसे पहले साइन जीरो का मान हम क्या लिख देंगे? जीरो। क्या लिख देंगे? साइन जीरो का मान जीरो। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जीरो से थोड़ा आगे कर जाना, जीरो थोड़ा आगे 1/2। क्या लिखेंगे हम? 1/2। देन थोड़ा सा आगे आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। जीरो से हम थोड़ा चले गए आधा। अब आधे से भी थोड़ा सा और आगे चले जाओ। कुछ नहीं करना है। 45 का मान क्या होता है? 1/2 तो वापस लिखना है। साइन 45 का मान भी क्या लिखना है? 1/2 ही तो लगाना है। सिर्फ नीचे वाले के ऊपर क्या लगा दो? अनरूट। क्या लगा देना? अनरूट 1/2। देखिए, साइन जीरो का मान क्या आ गया? जीरो। साइन 30 डिग्री का मान क्या गया? 1/2। साइन 45 का मान क्या गया? 1/√2। 1/√2। अब 1/√2 से थोड़ा सा आगे चलना है, ज्यादा दूर नहीं चलना, धीरे धीरे चलना है। धीरे धीरे चलेंगे तो हम कितना आ जाएगा? √3/2। कितना आ जाएगा? √3/2। ये किसका मान आ गया? साइन 60 का मान। किसका मान आ गया? साइन 60 का मान।
अब हमें निकालना साइन 90 का मान। ये किसका निकालना साइन 90 का मान, और ये हमारे लिए सबसे लास्ट है। क्या है सबसे लास्ट? कहाँ से शुरुआत किया था? 0 से। कहाँ पर खत्म करना है? 1 पर। कहाँ पर खत्म करना है? 1 पर। तो साइन 90 का मान क्या आ जाएगा? 1। साइन 90 का मान क्या आ जाएगा? 1। आपको तो सिर्फ ये एक लाइन याद करनी है, सिर्फ एक लाइन याद करनी है। वापस देखो, त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। तो किसी चीज की शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं? 0 से। तो त्रिकोणमिति भी में साइन 0 की शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0। साइन 0 डिग्री की शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे 1/2, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 1/√2, फिर उसे और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो √3/2, फिर थोड़ा सा और आगे चल जाओ, कितना आ जाएगा? 1। यानी हमें 5 स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहले साइन 0 का मान क्या आएगा? 0। साइन 30 का मान क्या आ जाएगा? 1/2। साइन 45 का मान कितना आ जाएगा? 1/√2। साइन 60 का मान कितना आ जाएगा? √3/2। और साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? 1। साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? 1। अब बेटा जो भी हमने साइन का मान निकाला ना, ये क्या होता है? कोस के विपरीत दिया करें, कोस के अपोजिट दिया करें। कोस का साइन बिल्कुल अपोजिट है। क्या अपोजिट? जो मान साइन 90 का होता है ना, वो किसका मान होगा? कोस 0 का मान होगा। कोस 0 का मान हम क्या लिख देंगे? 1। लिख दिया 1। जो मान साइन 60 का होता है ना, वो कोस 30 का मान होगा। चलो उसको यहाँ पे लिख दो, √3/2। ये मैं लिख दिया √3/2। जो साइन 45 का मान होता है, वही किसका होता है? कोस 45 का मान। यहाँ पर वापस लिख दो 1/√2। जो मान जो मान साइन 30 का होता है, वो किसका होता है? कोस 60 का मान होगा। यहाँ पे लिख दो 1/2। इसको 0 होगा तो इसका मान भी क्या हो गया? 0। क्या हो जाएगा? 0। एक बार वापस लिखो, साइन का और कोस का मान क्या होता है? आपस में अपोजिट होते हैं। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। और इधर कोस 90 का मान क्या होगा? देखो, कोस 90 का मान क्या देगा? 0। इधर साइन 90 का मान क्या है? 1। इधर कोस 0 का मान क्या है? 1। ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यहाँ से ऐसे अपोजिट चलता रहता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमें निकालना टेन थीटा। अब किसकी वैल्यू निकालना? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी साइन थीटा में कोस थीटा का हमें क्या देना? भाग देना। क्या देना है? भाग देना। जैसे हम साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? टेन थीटा की। किसकी प्राप्त हो जाएगी? टेन थीटा की। इधर देखो, 0 में किसी का भी भाग दे दो, हमेशा क्या आता है? 0 ही तो आता है। तो 0 में क्यों भाग, 0 के अंदर किसी का भी भाग दे दो, क्या आता है? 0। आप तो लिख दो यहाँ पर 0। 1/2 में √3/2 का हमें क्या देना? भाग देना। अगर किसी को भाग नहीं आ रहा है, कैसे देते हैं? तो एक बार में बता देते हैं कैसे देना है। 1/2 मैं यहाँ पे लिख दू 1/2। भाग देना, भाग को मतलब अब संख्या ऊपर जाने से कहीं लगा गुणा कुछ नहीं, संख्या कहीं रह जाए चेंज, बीच में जाप रहे ऊपर, ऊपर ले जाए नीचे। यार रो से रो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका आंसर क्या देगा? 1/√3। क्या देगा? 1/√3। तो इसका मैं मान के लिखूंगा 1/√3। 1/√3। ये देखो, टेन के अंदर टेन 0 का मान तो क्या हो जाएगा? 0। टेन 30 का मान क्या जाएगा? 1/√3। टेन 45 सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, टेन 45। हाँ क्या मीत 1 लिख देना। टेन 45 का मान क्या देगा? 1। टेन 45 का मान क्या होता है? 1। क्योंकि 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1। ये आ गए मेरे पास 1। अब हमें निकालना टेन 60 का मान। किसका मान निकालना? टेन 60 का मान। टेन 30 का मान क्या है? 1/√3। तो टेन 60 का मान कितना आ जाएगा? ओनली फॉर √3। कितना आ जाएगा? √3। ये मैंने लिख दिया √3। अब देखो, अब हमें निकालना टेन 90 का मान। किसका निकालना? टेन 90 का मान। 0 1 के अंदर 0 को भाग देना। ये किसी के अंदर 0 को भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो हम इसको क्या बोल देंगे? ये अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये परिभाषित हमें पता ही कौन निकालना कहीं आवे। पढ़ो इसको। यहाँ पर क्या लिखना? 0 में 1 के अंदर 0 को भाग देंगे कहीं आवेगा कहीं जावे। परिभाषा हम क्या लिख देंगे? अपरिभाषित। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। देखो, टेन का मान कैसे निकाले? शुरुआत साइन से करते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहले क्या आता है? साइन। और किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। तो साइन 0 डिग्री की शुरुआत भी कहाँ से होगी? 0 से। फिर थोड़ा सा आगे चलो 1/2, थोड़ा सा और आगे चलो 1/√2, थोड़ा सा और आगे चल जो √3/2, सबसे लास्ट में जो क्या आ जाएगा? 1। यहाँ 0 से शुरुआत करनी, 1 तक जाना है। सिर्फ इन दो के बीच में चलेगा। 0 से शुरुआत करनी, 1 है, 1 तक जाना है। 0 से शुरुआत करनी और 1 तक जाना है। तो 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2,
फिर क्या देगा 1। साइन और कोस आपस में कार्य कर अपोजिट उल्टा चालिया करे, तो कोस 0 का मान क्या हो जाएगा 1, कोस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2, कोस 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2, कोस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2, कोस 90 का मान क्या हो जाएगा 0, कोस 90 का मान क्या हो जाएगा 0। अब आती है टेन की बारी। टेन क्या करता है, टेन को हम क्या लिखते हैं साइन बटा कोस, यानी साइन के अंदर कोस थीटा का हमें क्या देना भाग, जीरो के अंदर किरो ही भाग दे दो हमेशा कहाँ आया करे जीरो, जीरो में किरो ही भाग दे दो हमेशा क्या आता है जीरो, तो मैं लिख दूंगा जीरो। फिर हमें लिखना है टेन 30 का मान, क्या लिखना है टेन 30 का मान, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3। फिर हम लिखते हैं टेन 45, टेन 45 का मान क्या होता है 1, टेन 45 का मान कितना हो गया 1, टेन 60 का मान कितना आ जाएगा √3, टेन 60 का मान कितना आ जाएगा √3, और टेन 90 का मान क्या आ जाएगा अपरिभाषित, क्या आ जाएगा अपरिभाषित। अब देखो टेन किसका अपोजिट किया करे कोट का, टेन किसका अपोजिट किया करे कोट का, तो हम क्या लिख देंगे कोट के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे अपरिभाषित, ये मैंने लिख दी अपरिभाषित। अब देखो कोट 30 का मान क्या आ जाएगा √3, 45 का मान क्या आ जाएगा 1, कोट 60 का मान क्या आ जाएगा 1/√3, और इसका मान क्या देगा 0, कोट 90 का मान क्या देगा 0, मैंने लिख दिया 0। सेक, अब देखो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर समझा तो देखो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी जो भी cos थीटा का मान है उसका उल्टा कर दो, क्या कर दो उल्टा कर दो, किसका मान आ जाएगा सेक थीटा का मान आ जाएगा, क्योंकि 1/cos थीटा और दिया करे सेक थीटा बराबर कहाँ दिया करे 1/cos थीटा, जो भी मान है उसको उल्टा कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है cos थीटा का मान 1, 1 है ना, 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही तो होगा ना, 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है 1, 1 हम क्या कर देंगे 1, √3/2 का उल्टा क्या होता है 2/√3, 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, बटा के अंदर 1 आता है 1 मत लगो, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, जीरो है, जीरो का उल्टा है, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो का उल्टा वापस जीरो, नीचे क्या आ जाएगा 1, जीरो के अंदर 1 का भाग देंगे ये वापस क्या आ जाएगा अपरिभाषित, क्या आ जाएगा अपरिभाषित, ये लिख दिया परिभाषित। अब देखो कोसेस, कोसेस थीटा किसका उल्टा दिया करे साइन थीटा का, साइन थीटा का उल्टा दिया, जीरो जीरो के नीचे हम क्या लगाते हैं बटा के अंदर 1, इसका उल्टा करेंगे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपरिभाषित, ये मैंने लिख दिया अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा क्या आ जाएगा √2, 1/√2 का उल्टा क्या आ जाएगा √2, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 क्या आ जाएगा नीचे, 1 का उल्टा क्या होगा 1, 1 का उल्टा क्या होगा 1। ये आपके कंप्लीट सारणी बना दी हमने, सबसे इजी है, ये करो और वो करो, 1 2 3 4 तक गिनती लिखो, नहीं जीरो से शुरू करो, 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखो, सबके अंदर 4 का भाग दे दो, ऊपर अंडरूट लगा दो, फिर उसको सोल्व करो, वो साइन का मान आएगा, उसका उल्टा कोस का मान आएगा। इतना ध्यान नहीं रखना आपको, तो सीधा सिंपल ध्यान रखो, त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहले क्या आता है साइन थीटा, आप भी देखो सबसे पहले नाम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा वाली प्रश्नावली भारी है, यानी साइन थीटा गया, साइन थीटा के अंदर अब ध्यान यही देखो किसी की भी शुरुआत करते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं जीरो से, तो साइन 0 डिग्री की शुरुआत भी कहाँ से करेंगे जीरो से। अब फिर हमें जीरो से लगाकर 1 तक चलना है, जीरो से कहाँ तक चलना है 1 तक, जीरो से चलेंगे थोड़ा सा आगे क्या आ जाएगा 1/2, थोड़ा सा और आगे चलेंगे 1/√2, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो √3/2, और सबसे लास्ट में चलेंगे क्या आ जाएगा 1, यानी साइन 90 का मान क्या आ जाएगा 1, साइन 90 का मान क्या आ जाएगा 1। फिर वापस कोस, साइन और कोस आपस में क्या दिया करे अपोजिट, अपोजिट होते हैं, तो यानी कोस 0 का मान क्या हो जाएगा 1, और कोस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2, 45 का मान हो जाएगा 1/√2, 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2, और 90 का मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं मेरे पास टेन डिग्री, टेन थीटा, टेन थीटा के अंदर क्या होता है साइन बटा कोस दिया करे, यानी साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का हमें क्या देना भाग देना है, तो पहले प्रथम भाग देंगे क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1/√3, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा अपरिभाषित, यानी टेन किसका अपोजिट है कोट का, इसके अंदर आ जाएगा अपरिभाषित √3 1, 1/√3, वापस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
अब देखो सेक, सेक इसका उल्टा रिया करे, अपोजिट नहीं उल्टा, पूरा एन रिया करे, एन उल्टो के इसका रिया करे, सेक इसका रिया करे कोस का, एक का उल्टा क्या होता है एक, √3/2 का उल्टा क्या रिया करे 2/√3, 1/√2 का उल्टा कहाँ रहे √2, 1/2 का उल्टा कहाँ रह जाए 2, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, हमें पता ही नहीं है, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार कोसेस थीटा किसका अपोजिट क्या करे साइन थीटा का, हम लिख देंगे कोसेस थीटा का भी मान आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।